नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है कंट्री एंड करेंसी, यानी कि किस देश का करेंसी का नाम क्या है, वो आज का ये वीडियो का टॉपिक है। एंड द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, और ये वीडियो में जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है वो सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आने वाला एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। मैं इतना तो आपको बता ही सकता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ये चैनल पर आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा या फिर नेशनल करेंसी का नाम क्या है। ये बहुत बेसिक सवाल है, हर कोई जानता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुपी। ये भारत का नेशनल करेंसी का नाम है। सो मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन आपको दे दूं कि आप हमें कमेंट में बताइए, लेकिन ये बहुत बेसिक सवाल है। आप यहाँ पर हमें कमेंट में बताइए कि इंडिया का जो करेंसी है रुपये, हमारा पैसा में कितना भाषाएं लिखा है, कितना भाषा में। लाइक 10 रुपए का नोट है तो उसमें 10 रुपए कितने भाषा में लिखा है, यानी कि हमारा करेंसी में कितने भाषा लिखा है, आप हमें ये कमेंट में बताइए। और दोस्तों, मैं यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो आप एक ई बुक देख रहे हैं, स्पेशल ई बुक है। ये हमारा स्पेशल 2500 MCQ का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का ये स्पेशल पैकेज है। सो अगर आप ये ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका लैंग्वेज इंग्लिश में है और बहुत बेसिक इंग्लिश में है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है, द नेशनल करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम क्या है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपको एक चीज पहले ही गारंटी दे दिया कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आपका 110% यहां से ही क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉलर। ठीक है, अमेरिका का जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो करेंसी का नाम है वो है डॉलर। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है कि डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ रशिया, यानी कि रशिया का जो करेंसी है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए पर है लेकी, ऑप्शन बी पर है रूबल, ऑप्शन सी पर है पैसे और ऑप्शन डी पर है यूरो। तो ये 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूबल। रशिया का जो करेंसी का नाम है वो है रूबल, यानी कि रूबल इज द नेशनल करेंसी ऑफ रशिया। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने कि व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके का। ठीक है, यूके भी दे सकता है, आप शॉर्ट फॉर्म भी जान लीजिए। यूके का या फिर यूनाइटेड किंगडम का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग ये यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके का करेंसी का नाम है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है, द नेशनल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डैश, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम क्या है। ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया का और यूएसए का करेंसी का नाम है डॉलर। ये दोनों जो कंट्री है, दोनों कंट्री का करेंसी का नाम है डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने है कि व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का नेशनल करेंसी का नाम क्या है। साउथ अफ्रीका का नेशनल करेंसी का नाम क्या है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैंड। रैंड इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका का जो नेशनल करेंसी का नाम है रैंड, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपके सामने है कि डैश इज द करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का करेंसी का नाम क्या है, डैश में यहाँ पर बैठाना है। सो न्यूजीलैंड का जो करेंसी का नाम है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉलर। डॉलर जो है ये अभी तक हम लोगों ने 3 कंट्री का करेंसी का नाम देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और न्यूजीलैंड। ये तीनों कंट्री का जो करेंसी का नाम है वो है डॉलर। ये आपको याद रखना है और भी आगे मिलेगा आपको। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने है
कि डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि अफगानिस्तान का करेंसी का नाम क्या है। इसका जो सही आंसर है, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा इजीली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि अफगानिस्तान का करेंसी का नाम है अफगानी। अफगानी इज द नेशनल करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने है कि द नेशनल करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज, ये जो क्वेश्चन है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और इसके साथ साथ यूएसए, ये 3-4 कंट्री का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, श्रीलंका। सो आपको याद रखना है बांग्लादेश का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाका। टाका ये बांग्लादेश का करेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है आपको, टाका इज द नेशनल करेंसी ऑफ बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपके सामने है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ नेपाल? नेपाल का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? और क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपी। रूपी या नेपाल का करेंसी का नाम है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना? चाइना का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? चाइना का जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यन। यन ये चाइना का नेशनल करेंसी का नाम है, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द नेशनल करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपी। रूपी यह पाकिस्तान का करेंसी का नाम है, यह आपको याद रखना है। और नेपाल, पाकिस्तान ये दोनों का रूपी ही है, यह आपको याद रखना है। और हमारे भारत का भी रूपी ही है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 कंट्री हम लोग अभी तक देख चुके हैं, जो कि इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल, ये तीनों कंट्री का रूपी है। और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का डॉलर है। आप ये सारे ध्यान से देखना, एक कंट्री आप जान जाएंगे तो आप 3-4 कंट्री का करेंसी का नाम जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपके सामने, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियल। रियल इज द नेशनल करेंसी नेम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये आपको याद रखना है, रियल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपके सामने, डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ भूटान? भूटान का करेंसी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलट्राम, ठीक है। गुलट्राम इज द नेशनल करेंसी ऑफ भूटान, ये आपको याद रखना है, गुलट्राम इज द नेशनल करेंसी ऑफ भूटान। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर कि व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ ब्राज़ील? यानी कि ब्राज़ील का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? ब्राज़ील का नेशनल करेंसी का नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियल। रियल इज द नेशनल करेंसी ऑफ ब्राज़ील। रियल इज द नेशनल करेंसी ऑफ ब्राज़ील, ये आपको याद रखना है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ कंबोडिया? कंबोडिया का राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ कंबोडिया? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियल। रियल ये कंबोडिया का राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है या फिर नेशनल करेंसी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर, डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, कौन सा है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुपया। रुपया ये इंडोनेशिया का नेशनल करेंसी का नाम है, रुपया, ये आपको याद रखना है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इंडोनेशिया का नेशनल करेंसी का नाम। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर, द नेशनल करेंसी ऑफ जापान इज, यानी कि जापान का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम क्या है? द नेशनल करेंसी ऑफ जापान इज, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि येन। येन इज द नेशनल करेंसी ऑफ जापान, ये आपको याद रखना है, येन, ये आपको याद रखना है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपके सामने है, द नेशनल करेंसी ऑफ मलेशिया इज, यानी कि इस डैश पर क्या होगा? मलेशिया का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिंगिट। रिंगिट इज द
नेशनल करेंसी ऑफ मलेशिया। रिंगिट ये मलेशिया का राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है, पैसा का नाम है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपके सामने है कि डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ मालदीव्स। ठीक है, डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ मालदीव्स। और ये जो क्वेश्चन है मालदीव्स का नेशनल करेंसी का नाम, वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रुपया। रुपया ये मालदीव का राष्ट्र मुद्रा है या फिर नेशनल करेंसी का नाम है रुपया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 आपके सामने है कि डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ म्यांमार। म्यांमार का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ म्यांमार। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यात। क्यात इज द नेशनल करेंसी ऑफ म्यांमार, ये आपको याद रखना है, क्यात इज द नेशनल करेंसी ऑफ म्यांमार। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 आपके सामने है कि व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड। पोलैंड का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम क्या है? पोलैंड का नेशनल करेंसी का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज़्लॉटी। ज़्लॉटी ये पोलैंड का नेशनल करेंसी का नाम है। हर एक आपको अच्छे से याद रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का ये जो टॉपिक है ये आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने, द नेशनल करेंसी ऑफ हंगेरी इज, यानी कि हंगेरी का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि हंगेरी का नेशनल करेंसी का नाम है फोरिंट। फोरिंट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फोरिंट इज द नेशनल करेंसी ऑफ हंगेरी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 24 इज हियर कि व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोना। क्रोना इज द नेशनल करेंसी नेम ऑफ आइसलैंड, ये आपको याद रखना है, क्रोना आइसलैंड का नेशनल करेंसी का नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, द नेशनल करेंसी ऑफ बेल्जियम इज। बेल्जियम का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरो। यूरो इज द राइट आंसर, यानी कि बेल्जियम का नेशनल करेंसी का नाम है यूरो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आपके सामने है, डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ फ्रांस। फ्रांस का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस। फ्रांस ये नेशनल करेंसी है फ्रांस का, ये आपको याद रखना है, फ्रैंक्स इज द नेशनल करेंसी नेम ऑफ फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो नेशनल करेंसी है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरो। यूरो इज द राइट आंसर। जर्मनी का नेशनल करेंसी का नाम है यूरो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज हियर कि डैश इज द नेशनल करेंसी ऑफ इजराइल। इजराइल का नेशनल करेंसी का नाम क्या है? इजराइल का नेशनल करेंसी का नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यू शेकल। न्यू शेकल ये इजराइल का करेंसी का नाम है, ये आपको याद रखना है, न्यू शेकल ये इजराइल का करेंसी का नाम है, पैसा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 इज हियर कि द नेशनल करेंसी नेम ऑफ श्रीलंका इज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यूएसए, चाइना, ये सारे जो कंट्री है यानी कि ज़्यादातर जो एशियन कंट्री है, एशियन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, ये जो एशियन कंट्री है इसके बारे में, इसका जो कैपिटल करेंसी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। सो वो आपको ध्यान देना है। हम अगर आप हमें कमेंट करते हैं कि कैपिटल के बारे में वीडियो बनाए तो हम आपको ज़रूर बना के देंगे, आप हमें कमेंट कीजिए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, श्रीलंका का जो करेंसी का नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुपी। रुपी है श्रीलंका का करेंसी का नाम। करेंसी और कैपिटल और पीएम, प्रेसिडेंट, ये सारे जो क्वेश्चन है ये पूछते हैं एशियन कॉन्टिनेंट का, सो वो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आपके सामने, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट, आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का नेशनल करेंसी का नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओन। ओन इज द राइट आंसर, यानी कि नेशनल करेंसी नेम ऑफ साउथ कोरिया इज ओन, ये आपको याद रखना है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आप लोगों को कंप्लीटली 30 कंट्री का 30 नेशनल करेंसी के नाम आपको बताए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने हो सकते हैं हमसे वो आपको हम बताएं। ये सारे जो हम आपको बताए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार अगर करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से ही आते हैं। मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर ये वीडियो सही से देख लिया तो आपको करेंसी रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो यहाँ तक, आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो का, तब तक के लिए आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।